हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का पास करो टेस्ट के हिंदी के मॉक टेस्ट नंबर 15 में। आज हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो राजस्थान प्री बीएड एग्ज़ाम 2024 में आ चुके हैं। तो वहीं से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं और 45 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। राजस्थान प्री बीएड टेस्ट 2024 और ये है हमारा पहला प्रश्न। दोपहर तक जरूर आ जाना वाक्य निम्नलिखित में से क्या है? विधानवाचक, निषेधवाचक, विधिवाचक या प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर आपने देखा आ जाना लिखा हुआ है। आ जाना किसी को निर्देश दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो होता है ऑप्शन सी, विधिवाचक। ये विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है जिसमें किसी कार्य को करने का आदेश या निर्देश या प्रार्थना दी गई हो, तो वो विधिवाचक वाक्य होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है? मन, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं विसर्ग, इन चारों में यह विसर्ग, जमा योग, मनोयोग, मनाभाव, निजल और निर्विकार। तो यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है और ये है ऑप्शन ए, मन जमा योग, मनोयोग। यहाँ पर जब विसर्ग के पहले अ हो और बाद में घोष वर्ण, तो विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है। यहाँ पर ओ में बदल गया मनोयोग। तो ये वाला ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और वैसे जो ऑप्शन डी है, ये दो ए और डी दोनों शुद्ध संधि के उदाहरण है, लेकिन शुद्ध विकल्प कौन सा पूछा गया है क्वेश्चन में, तो दोनों विकल्प सही संधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में अक्सर जो सबसे मानक या सामान्य उदाहरण होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन बेस्ट आंसर अगर किसी एक को चुनना हो तो हम ये वाला जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है उसको चुन रहे हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। कहीं का नहीं के लिए उपयुक्त है घड़ो पानी पड़ना, चल बसना, घर का ना घाट का, 4 दिन की चांदनी। तो जो ना घर का होता ना घाट का होता है वो कहीं का भी नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया नहीं है? ए हंसना, बी दौड़ना, सी उठना और डी पीना। और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। और सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे हंसना, दौड़ना, उठना, ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पीना। पीना के लिए कुछ ना कुछ आएगा ना, ये सकर्मक क्रिया है पीना, कि उसने क्या पिया, दूध पिया, पानी पिया, क्या पिया। तो ऑप्शन डी वो एक अकर्मक क्रिया नहीं है, वो सकर्मक क्रिया है। पांचवा क्वेश्चन, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बड़ा दुबला पतला था, वाक्य में विशेषण उपवाक्य क्या है? मैंने एक व्यक्ति देखा जो बड़ा दुबला पतला था, व्यक्ति देखा जो बड़ा, एक व्यक्ति देखा जो। तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य है ऑप्शन बी, जो बड़ा दुबला पतला था। विशेषण उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो प्रधान उपवाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। यहाँ पर एक व्यक्ति देखा, इस व्यक्ति की विशेषता जो बड़ा दुबला पतला था, ये वाला जो इसका पार्ट है, इसका जो ये हिस्सा है ये बता रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है? ए शिवालय, बी महोत्सव, सी विद्यार्थी, डी भानुद्य। तो आपको पता ही है कि गुण संधि में आ के बाद अगर ई हो तो ए, अगर मान लो यहाँ पर है और या फिर आ, और इसके बाद अगर है ई या ई, तो क्या हो जाता है ए। या फिर अगर उ हो तो ओ और र हो जाता है अर। तो भाई ये जो यहाँ पर है महोत्सव, यहाँ पर महा जमा उत्सव हुआ है, यानी कि आ जमा उ का बन गया है
ओ महोत्सव, तो ये जो है हमारा गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी। ये शिवालय, विद्यार्थी, भानुते, ये सारे के सारे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन, सातवां। निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प है? पाप पुण्य द्वंद्व समास, राम राज्य कर्मधारय समास, द्वंद्व समास होता है ये, प्रतिदिन तत्पुरुष समास, काला बाजार द्विगु समास। तो शुद्ध विकल्प यहाँ पर है ऑप्शन ए, पाप पुण्य द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब है कि इसमें दोनों पद प्रधान हैं और से जुड़े हैं, जैसे पाप और पुण्य, तो इसलिए ये द्वंद्व समास है। राम राज्य यानी राम का राज्य, तत्पुरुष समास। और प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, अव्ययी भाव समास। और काला बाजार, काला है जो बाजार, कर्मधारय समास। द्विगु समास नहीं, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। चलो, तो ये वाला ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? आरक्त, अधिकरण, आकाश, आचरण। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, अधिकरण जो है वो सही उत्तर होगा। आरक्त होता है आ जमा रक्त, और ये अधिकरण जो है ना, ये अधिजमाकरण है, अधिजमाकरण। तो इसमें आ नहीं है, अधि है, इसलिए आ उपसर्ग से नहीं बना है। ये आ जमा रक्त, ये आ जमा काश, ये आ जमा चरण। तो इनमें तीनों में है, आ उपसर्ग बी में नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन, तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती के लिए उपयुक्त है? ओछे की प्रीति बालू की भीत, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, ऊंट के मुंह में जीरा। तो भाई आपको पता चल ही गया होगा, ओछे की प्रीति बालू की भीत, भीत मतलब दीवार, यानी कि ओछे आदमी से, तुच्छ व्यक्ति से प्रीति या प्रेम जो होता है वो बालू की दीवार की तरह होता है, कभी भी ढह सकता है। ये इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, लोकप्रिय अभिनेता का सम्मान सभी करते हैं, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो कि जो, जब, जहां, जैसा, यदि आदि योजक शब्दों से जुड़े हैं। अब उसने कहा, ये तो हो गया, ये वाला उसने कहा, ये तो हो गया प्रधान उपवाक्य, और कि मैं निर्दोष हूं, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। ये तीनों सरल वाक्य हैं और ये मिश्र वाक्य, ऑप्शन ए। सैंधव और घोटक निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अनल, वाजी, अक्षी, पीयूष। तो बताओ भाई, अब सैंधव और घोटक किसके हैं? ये हैं ऑप्शन बी, वाजी के। वाजी, वाजी क्या होता है? वाजी, सैंधव, घोटक, ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। अनल का मतलब होता है आग या अग्नि, अक्षी का मतलब आंख, पीयूष का मतलब अमृत, और वाजी का मतलब घोड़ा, अश्व, हाय, तुरंग, घोटक, सैंधव, ये सारे इसी के हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है? उगल देना यानी गुप्त बात प्रकट कर देना, अब तब करना यानी बहाने बनाना, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब अपना काम निकालना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। कौन सा यहाँ पर सही वाक्य होगा? यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, मतलब सही ऑप्शन होगा, क्योंकि अशुद्ध विकल्प देवा, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना होता है, अपना काम निकालना नहीं। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन नहीं है? नदी, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर। कौन सा हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन ए, नदी। नदी तो एक वचन है,
और इसका बहुवचन क्या होता है? नदियां। जबकि दर्शन, कि भाई मुझे आपके दर्शन करने हैं, तो दर्शन बहुवचन के लिए हो जाता है और दर्शन एक वचन के लिए। इसी प्रकार समाचार और हस्ताक्षर भी हिंदी में बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। लेकिन नदी का एक वचन भी एक वचन नदी होता है और बहुवचन नदियां। 14th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है? क, च, य और स। तो भाई ऑप्शन सी, यह इसका अघोष वर्ण, ये अघोष वर्ण नहीं है। ऑप्शन सी। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और श, स और स ये अघोष होते हैं। कौन कौन? एक तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे क, ख, फिर च, छ, और इसी तरह से ये वाले श, स और ह, ये अघोष होते हैं। और घोष वे होते हैं जिनके उच्चारण में कंपन होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये घोष या सघोष है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? लक्षण, व्यवहार, वास्तव, बूढ़ा, महत्व, विस्मरण, ग्रहीता, ज्येष्ठ, दधीची, द्वंद्व, नपुर और पूज्य। सारे के सारे शुद्ध किसमें हैं? ऑप्शन सी जो है ना, ये वाला, इसमें सारे के सारे शुद्ध हैं। यहाँ पर कौन है? वास्तव। वास्तव क्या होता है? या तो वास्तव होना चाहिए था या स्वास्थ्य होना चाहिए था, है ना। और दूसरे में क्या है? बूढ़ा। बूढ़ा नहीं, बूढ़ा होता है। बड़े ऊ की मात्रा लगती है इसमें। ये मात्रा पीछे की तरफ ऐसे जानी चाहिए थी, तब ये शुद्ध होता है। और यहाँ पर ये जो है नुपुर, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। नुपुर कैसे लिखा जाता है? ऐसे। लेकिन ये सी में सारे के सारे सही हैं। निम्नलिखित में से तासीर शब्द का समानार्थक शब्द है? ताबीज, तिजोरी, प्रभाव या तीक्ष्ण। आपने वाक्य में कभी सुना होगा, पुराने लोग जो होते हैं अक्सर वो बोलते हैं कि इस दवाई की तासीर ऐसी है, इस चीज की तासीर ऐसी है, इसकी गर्म तासीर है, इसकी ठंडी तासीर है। खाने पीने की चीजों के बारे में बोलते हैं। तो जो तासीर होता है, इसका अर्थ होता है किसी चीज का गुण या प्रभाव। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है? उपकार, अपकार, आदान प्रदान, कोमल प्रतिकूल, राग द्वेष। उपकार, अपकार, आदान प्रदान, कोमल प्रतिकूल, राग द्वेष। अशुद्ध विकल्प हमने ढूंढना है। तो ऑप्शन सी जो है ये होगा अशुद्ध। यहाँ पर विलोम शब्दों का युग्म है और ये उपकार का अपकार सही है विकल्प, इसका विलोम। और आदान का प्रदान ये भी सही है। राग का द्वेष ये भी सही है। ये तीनों तो हो गए विलोम शब्द। कोमल का प्रतिकूल विलोम नहीं होता, कोमल का विलोम होता है कठोर। तो यहाँ पर ये वाला सही नहीं बन रहा है। कोमल कठोर होता तो ये सही होता। तो ऑप्शन सी हम इसका सही उत्तर कर रहे हैं। ये तीनों विलोम है और ये विलोम शब्द आपस में नहीं है। नरेश से बैठा नहीं जाता में है भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, कृतक कर्मवाच्य। कौन सा होगा? नरेश से बैठा नहीं जाता। तो इसमें ऑप्शन ए भाववाच्य लग रहा है। भाववाच्य में क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से होता और ना ही कर्म से, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। इसमें क्रिया अकर्मक होती है और सामान्यतः से विभक्ति होती है।
इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है? श्याम दौड़ रहा है, मैं आ रहा हूँ, मोहन पेड़ देख रहा है, सलीम हंस रहा है। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर देखो सकर्मक क्रिया ये है ऑप्शन सी, क्योंकि मोहन देख रहा है के साथ साथ यहाँ पर पेड़ भी शामिल है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। श्याम दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, किस जगह दौड़ रहा है, या मतलब किस चीज पर दौड़ रहा है, तब भी कुछ देखा जाता। मैं आ रहा हूँ, इसमें कोई वो तो नहीं है ना कि मैं किस पर आ रहा हूँ या यहाँ पर, लेकिन जो देख रहा वाली क्रिया है, ये देखने का असर इस पेड़ पर पड़ रहा है, इस पेड़ को देख रहा है। तो ये वाली जो ऑप्शन सी जो है ये सकर्मक क्रिया का वाला वाक्य है। 20वां दीर्घ संधि के संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है। आत्मा जमा आनंद, यहाँ पर हिंदी, और गदा जमा आघात, वार्ता जमा लाभ, महा जमा आत्मा। तो संधि विच्छेद की दृष्टि से ये वाला ऑप्शन ये वाले इसमें, लेकिन ऑप्शन डी महात्मा हो सकता है। दीर्घ संधि में जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं, जैसे ये महा और ये आ दोनों मिल गए तो महात्मा हो गया। अ जमा आ अगर मिलते हैं, अ जमा आ अगर मिलते हैं जैसे, तो वो बन जाते हैं आ। ठीक है। और थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि सारे दिए गए विकल्प इसमें दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अगर दीर्घ संधि ना पूछा जाता तो हम मान के चलते हैं कि इसमें ना कोई ये भी आत्मा जमा आनंद, गदा जमा आघात, वार्ता जमा लाभ, आ जमा हो गया यहाँ पर, तो सब में ये, इसमें तो छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। ये समझ में नहीं आया क्या करना है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। विलोम शब्दों को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। प्रसन्न खिन्न, स्थावर जगम, मधुर सुमधुर, उत्कर्ष अपकर्ष। तो यहाँ पर जो विलोम शब्द नहीं दिखा रहा है वो है ऑप्शन सी, मधुर और सुमधुर। मधुर और सुमधुर ये दोनों पर्यायवाची ही हो गए, विलोम नहीं है। सुमधुर का भी वही अर्थ होता है कि जो बहुत मधुर हो, तो विलोम तो नहीं है इसका। प्रसन्न खिन्न मतलब एक खुश, एक नाराज या उदास। और स्थावर जंगम ये भी विलोम शब्द हो गए। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, जंगम का अर्थ होता है गतिशील। और उत्कर्ष मतलब ऊपर उठना, अपकर्ष मतलब नीचे गिरना। ये तो तरक्की करना और ये तरक्की के विपरीत चलना। तो मधुर ये वाला ऑप्शन सी, मधुर सुमधुर, ये विलोम शब्द नहीं है, ये इसका सही उत्तर होगा। 22वां चलते हैं। व्यूह में संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या विसर्ग संधि। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा, कौन सी संधि है इसमें, ऑप्शन बी, यण संधि। व्यू का संधि विच्छेद क्या होगा, वि जमा उह। देखो वि जमा उह, ये होगा इसका संधि विच्छेद। तो अगर ई के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो वो बन जाता है य। यहाँ पर क्या आया है, उ, तो ये य बन गया है। तो ये यण संधि का उदाहरण है। अशुद्ध शब्द है आनुपातिक, ऐतिहासिक, वैदिक, निरपराध। इनमें से कौन सा अशुद्ध होगा, ये होगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक। ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। तो ये वाला ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कला प्रवीण शब्द में समास है संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण,
तत्पुरुष। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अधिकरण तत्पुरुष। कला प्रवीण का जो समास में विग्रह अगर करें तो वो होगा कला में प्रवीण। और में और पर जो है ये अधिकरण समास के ही चिन्ह है, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उल्टे छुरे मूंडना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ठगना, लांछन लगाना, व्यंग करना, परेशान करना। तो भाई इसका होता है ऑप्शन ए, ठगना। किसी को चालाकी से मूर्ख बनाना या धोखा देना, ये उल्टे छुरे मूंडना हो गया। अपनी प्रशंसा करना कहलाता है गले का हार, गाल फुलाना, गाल बजाना, गुलछर्रे उड़ाना। और यहाँ पर ऑप्शन सी, गाल बजाना, इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा करना। गले का हार तो होता है बहुत प्यारा होना, गाल फुलाना मतलब रूठना, गुलछर्रे उड़ाना मतलब मौज मस्ती करना, और गाल बजाना मतलब अपनी प्रशंसा करना। चंद्रचूड़ शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। और यहाँ पर इसका जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रचूड़ का, जिसके चूड़ पर चंद्रमा है। और ये जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो ये जो चंद्रचूड़ शब्द है इसका अर्थ हो गया भगवान शिव। तो इस तरह के जो समास होते हैं वो बहुव्रीहि समास होते हैं। भगवान शिव के उसमें चंद्रमा दिखाया जाता है ना, केश में, चूड़ में, तो इसलिए चंद्रचूड़ शब्द भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है कहलाता है, जो शीघ्र बड़ी जल्दी उत्तर दे देते हैं उनको क्या कहते हैं? लब्ध, प्रतिष्ठ, विशेषज्ञ, प्रत्युत्पन्नमति या वैयाकरण। तो भाई ये प्रत्युत्पन्नमति जो होती है ना, कि तुरंत प्रत्युत्तर दे देते हैं, मति मतलब बुद्धि, और प्रत्युत्पन्न मतलब जो तुरंत उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो तुरंत उत्तर देता है उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। खल शब्द का अनेकार्थी नहीं है, दुष्ट, बर्बाद, खरल, धतूरा। ऑप्शन बी, बर्बाद इसका सही उत्तर होगा। ये जो खल शब्द है इसके अनेक अर्थ होते हैं, जिनमें दुष्ट, खरल यानी औषधि पीसने का उपकरण होता है, ठीक है, और धतूरा जो होता है वो एक पौधा होता है, ठीक है, लेकिन बर्बाद जो है वो इसका एक अनेकार्थी शब्द नहीं है। किस विकल्प में सब परस्पर पर्यायवाची नहीं है? सूर, देव, निर्जर, अनि, कटक, अराती, नारी, दारा, वामा, कांत, वर, नाथ। इनमें से कौन से हैं जो सारे के सारे आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं? तो ऑप्शन बी जो है ना, अनि, कटक और अराती, ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। अनि का तो मतलब होता है अग्नि, कटक का मतलब होता है सेना या बड़ा समूह, और अराती का मतलब होता है शत्रु। तो ये आपस में पर्यायवाची नहीं है। सूरदेव, निर्जर मतलब सभी देवता या सूरदेव जो है इसका वो हो गए पर्यायवाची। नारी, दारा, वामा सारे हो गए महिला या स्त्री के लिए। कांत, वर और नाथ ये हो गए सब पति के पर्यायवाची। यण संधि से बना शब्द है अन्वेषण, वनौषधि, नायक या राजऋषि। तो इनमें से किस में बनती है यण संधि? वो बनती है ऑप्शन ए, अन्वेषण में। अन्वेषण कैसे बनता है? अन्वेषण बनता है अनु जमा एषण, और अनु जमा एषण मतलब कि उ जमा ए, और ये मिलके बन गया वे। तो ये जो है यण संधि का उदाहरण बन गया। यहाँ पर क्या हुआ है,
अ जमा ओ बने हैं, वन जमा औषधि, तो अ जमा ओ मिलके बन गया ओ। और यहाँ पर नायक में क्या है, न जमा अक, है ना। तो ये वाला भी वृद्धि संधि है, ये है अयादि संधि। और ये राजा जमा ऋषि, ये इसमें मैं वो स्वर ही ले रहा हूँ, आ जमा र, तो ये बन गया अर। तो ये भी किसका है, गुण संधि का उदाहरण है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये यण संधि का उदाहरण है। अशुद्ध वाक्य है, उसके सिर में घने बाल हैं, अपनों से बैर अच्छा नहीं, वहां आंखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा, मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है, गलत है वाक्य, मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, ये गलत है। पत्ता बहता नहीं है बल्कि तैरता है। और तैरते हुए पत्ते को तो देख सकते हैं, या गिरते हुए उड़ते हुए देखा। बाकी अब इन वाक्यों में कोई मुझे अशुद्धि नहीं लग रही है। उसके सिर में घने बाल हैं, अपनों से बैर अच्छा नहीं, वहां आंखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा, तो ये बाकी तो सारे ठीक लग रहे हैं। ये वाला मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, मुझे तो यही गलत लगा। चलो अगला देखते हैं। अगर आपको इसमें से कोई और ऑप्शन सही लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई क्या, किस रीजन से आपको ठीक लग रहा है, तो हो सकता है वो भी ठीक हो। नेक्स्ट चलते हैं। पावस का अर्थ वर्षा ऋतु है, तो पायस का अर्थ क्या होगा, कीचड़, खीर, पंख या कमल। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, तो पायस होता है ऑप्शन बी, खीर। पावस का तो मतलब वर्षा ऋतु और पायस का खीर होता है, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और इस तरह के जो ये उदाहरण होते हैं, ये होते हैं किसके, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक और श्लेष में से ये होते हैं ऑप्शन सी, रूपक अलंकार के। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, बल्कि उपमेय पर उपमान का आरोप लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर चरण तो है उपमेय और कमल है उपमान। तो यहाँ पर चरण पर कमल का आरोप किया गया, यानी चरणों को ही कमल मान लिया गया है, तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। 35वां, वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं वो कहलाते हैं कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया, या फिर ऑप्शन डी, सहायक क्रिया। और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रियाएं वे होती हैं जो संज्ञा जैसे हाथ से हथियाना, सर्वनाम जैसे अपना से अपनाना, या विशेषण जैसे गर्म से गर्माना, इस तरह की जो बनती हैं वो होती हैं। तो ये नाम धातु क्रिया होती हैं, ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, क्षिति, धरा, वसुधा, शैल। शैल का मुझे पता कंफर्म है, शैल का मतलब होता है पहाड़, पर्वत, तो ये इसका पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। 37वां क्वेश्चन है, हिमकर का पर्यायवाची नहीं है, हिमालय, अंशुमाली, विधु, विभाकर। हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा, तो हिमालय भी इसका नहीं है पर्यायवाची। अंशुमाली का मतलब होता है सूर्य, तो ये भी नहीं है इसका पर्यायवाची। और विधु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, तो अगर देखा जाए तो ये हिमकर इसका पर्यायवाची हो गया, लेकिन यहाँ पूछा पर्यायवाची नहीं है। फिर है विभाकर, विभाकर भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो 1 2
और ये सूर्य ये और हिमालय ये दोनों इसके पर्यायवाची नहीं है, तो दोनों में से कौन सा उत्तर दें? ये भी क्वेश्चन कुछ जमा नहीं। अर्थ मैं बता देता हूँ, इसका अर्थ है चंद्रमा हिमकर का, हिमालय का आपको पता ही होगा हिमालय पर्वत, अंशुमाली का सूर्य, विधु का चंद्रमा, विभाकर का चंद्रमा। अब ये एक से ज्यादा दो उत्तर हैं इसके, इनमें से कौन सा छांटना, जो भी आप छांटना चाहो छांट सकते हो। अंशुमाली सूर्य, अगर मान लो ऐसा माना जाए कि भाई खगोलीय पिंड है ना, तो अंशुमाली को इनमें शामिल कर सकते हैं, फिर हिमालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है, ये राजस्थान की प्री बीएड टेस्ट में से लिए गए हैं जो 24 में हुआ था पिछले साल। चलो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तुमने कहा होगा वाक्य दर्शाता है आसन्न भूत, पूर्ण भूत, हेतु हेतुमत भूत या संदिग्ध भूत। तो ये होगा ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। प्राचीन मतलब बीते हुए समय की बात हो रही है और तुमने कहा होगा यानी कि यहाँ पर उसमें भी संदेह की भावना व्यक्त की जा रही है, तो ये संदिग्ध भूत का उदाहरण है। अतियुक्ति शब्द में उपसर्ग है, अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग? अत, अति या अत्यु? तो ये है ऑप्शन सी अति युक्त, अति उक्ति। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अति जमा उक्ति। तो ऑप्शन सी जो है अति, ये इसमें उपसर्ग है। दोगुना और चौगुना शब्द किस प्रकार के विशेषण है? गणनावाचक, कर्मवाचक, आवर्तीवाचक या समुदायवाचक? तो ये हैं आवर्तीवाचक, ऑप्शन सी। आवर्तीवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो किसी वस्तु या व्यक्ति की आवर्ती यानी कितनी बार या गुना बताते हैं, जैसे दोगुना, चौगुना, तिगुना, सौगुना। और जो गणनावाचक होते हैं ना, वो होते हैं 1, 2, 3, 4। कर्मवाचक होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। समुदायवाचक होते हैं दोनों, तीनों, चारों। इनको लिख देता हूँ। गणनावाचक कौन से हुए? 1, 2 और इस तरह से। कर्मवाचक कौन से हुए? पहला, दूसरा, और आवर्तीवाचक यहाँ पे लिखे हुए हैं। और समुदायवाचक कौन से हुए? दोनों, तीनों। और ये मैंने शायद कर्मवाचक है, क्रमवाचक है, क्रमवाचक, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्रमवाचक होगा। बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना वाक्य किस प्रकार के सर्वनाम को दर्शाता है? संबंध वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? तो ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होगा। कुछ शब्द, कुछ जो है यहाँ पर ये वाला कुछ शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता। ये ऐसे सर्वनाम जो होते हैं किसी निश्चित व्यक्ति के वस्तु का बोध ना कराएं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ है एक, तो ये एक कोई हो गया, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। भरपेट का समास भेद है कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास? तो ये होगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान भी होता है, जिससे पूरा पद क्रिया विशेषण का काम करता है। भरपेट का क्या अर्थ है? पेट भरकर। तो भर यहाँ पर अव्यय है और प्रधान भी है। निरपेक्ष न्याय करना के लिए लोकोक्ति है आप भला तो जग भला, जैसी करनी वैसी भरनी, खगी जाने खगी की भाषा, दूध का दूध पानी का पानी। तो निरपेक्ष न्याय करने के लिए जो प्रयोग की जाती है लोकोक्ति वो है दूध का दूध पानी का पानी। बलिवर्द शब्द का तद्भव होता है बलशाली, बलहीन, बैल या बकरा। तो बलिवर्द जो होता है वो ये बैल। बलिवर्द संस्कृत का तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव रूप होता है बैल। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा पंडिताई, कठोरता, दौड़ या निजत्व। और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी कठोरता।
भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं जो भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती हैं? तो ये जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अवयव से बनती हैं। तो ऑप्शन बी कठोरता इसका सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने पूरे 45 क्वेश्चंस कर लिए। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनका मुझे लग रहा है कि वो कुछ मिस प्रिंटिंग या कुछ भी कंफ्यूजन था, जो अगर आपको उनका कुछ सही उत्तर समझ में आता तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये आज के हमारे 45 क्वेश्चंस हो गए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियोज़ के लिंक्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें और इससे लाभ उठाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।